हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है द नोबल इन इकोनॉमिक्स एज ए नीड टू कोर्स करेक्ट। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 3 इंडियन इकोनॉमी के पार्ट से। टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स रिसेंट में मिला है क्लॉडिया को। ये फिर से क्यों आ रहा है बार बार और एडिटोरियल में क्यों आया है? क्योंकि इकोनॉमी में इनइक्वालिटी बहुत है और इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन देखें तो वहां पर भी मेल डोमिनेंस ज्यादा है। और ऐसा क्यों है? और जो इस साल की नोबेल प्राइज विनर जो थी इकोनॉमिक्स की, उनकी क्या फाइंडिंग्स थी और पहले और इतना टाइम क्यों लग गया उनके इस काम को पहचानने में? 50 साल कैसे लग गए? और अगर जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनको क्या फेस करना पड़ता है फैमिली में और बाहर, इन सारे इश्यूज के ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। अगर देखें तो सेलिब्रेट किया गया, सभी को पता है अच्छे से कि क्लॉडिया गोल्डिन्स को इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है और वो उनकी अपनी रिसर्च के लिए। और उनकी जो रिसर्च थी बेसिकली वो जेंडर डायनेमिक को लेकर थी। लेबर मार्केट में विमेन मेन का क्या डिफरेंसेस है उसके ही अकॉर्डिंग थी। क्या उनको फेस करना पड़ जाता है और ऐसी इनइक्वालिटी क्यों है? लेकिन जब जेंडर डायनेमिक की बात आती है तो दिमाग में बहुत सारे फिर क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्यों 50 साल से ज्यादा लग गया नोबेल कमेटी को रिकॉग्नाइज करने में इकोनॉमिक रिसर्च जो एड्रेस करती जेंडर इनइक्वालिटी इन इकोनॉमी? एक सिंपलिस्टिक रिस्पॉन्स यही है, इकोनॉमिक्स को ब्लेम करना जो मेल डोमिनेटेड डिसिप्लिन है, और इन टर्न वो साइडलाइन कर देते हैं क्वेश्चन को जहां पर जेंडर इक्वालिटी की बात होती है। सक्षम नहीं होते हैं इन सारे इम्पोर्टेंट बातों को इम्पोर्टेंस देना। अगर विमेन का देखें इकोनॉमिक्स में तो उनका रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। सिर्फ कुछ विमेन है जिनको एक्नॉलेज किया जाता है और ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। यहाँ पर अपने आप को एक सुपरफिशियल अजम्पशन से बचा के रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि विमेन इकोनॉमिस्ट हैं तो वो डिफरेंटली सोचेंगी, जैसा मेन सोचते हैं वैसा नहीं सोचेंगे, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रॉन्ग होगा। अगर फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट की हम बात करें तो वो कहती हैं कि जरूरत है रिविजिट करने की इकोनॉमिक थ्योरी को ताकि ओवरकम कर सकें जो लिमिटेशन बार बार मैस्कुलिन नेचर पोज करती है, डालती है, उन सारी चीजों को दूर करने के लिए। और क्रिटिक ऑफ फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इकोनॉमिक्स को सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी से अलग नहीं करना है बल्कि इकोनॉमिक्स को मेल बायसेस से भी अलग करना है। अगर एंडोसेंट्रिक बायस को देखें तो इसका मतलब ये हुआ इकोनॉमिक थ्योरी फेल है क्वेश्चन करने के लिए जो हायरार्की है जेंडर रिलेशन की, और जो अजम्पशन लेकर फैसिलिटेट करते हैं एग्जिस्टिंग हायरार्की, तो वो दर्शाता है कि किस तरीके से इनग्रेन्ड हो गई है इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन में जेंडर बायसेस। और इस बात को हम अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम बात करेंगे डुअलिटी ऑफ इकोनॉमिक मैन इन द अजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। कैसे मेन की डुअलिटी हम पढ़ते हैं जब इकोनॉमिक थ्योरी में हम अजम्पशन लेते हैं जो सेल्फ इंटरेस्टेड होता है मार्केट प्लेस में और दूसरी तरफ सेल्फलेस होता है हाउस होल्ड में। तो ये एक दोहरा रूप तो है, डुअलिटी तो है। अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट ले रहा है तो वो उस मैन का सेल्फ इंटरेस्ट डोर स्टेप तक ही रह जाता है, वो वहां अलग छोड़ जाता है और अपने आप को एक सेल्फलेस मैन की तरह अपनी फैमिली में दिखाता है। ऐसा लगता है कि जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो डोर स्टेप पर ही कहीं साइड हो जाता है और अलाउ करता है मैन को कि वो सेल्फलेसली बिहेव करे, और उसको वो ऐसा शो करता है कि एज इफ ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर एवरीवन इन द फैमिली। दोनों ही एग्जाम्पल में अगर देखें तो इकोनॉमिक मैन रैशनल बीइंग है और उन्हें सब कुछ पता है और वो अपने आप को डिटैच करके रखते हैं इमोशनल सेल्फ से। और प्रोटोटिपिकल इंडिविजुअल की हम बात करें जहां पे वो लोग वर्ल्ड से बहुत अटैच होकर रहते हैं और उनके अंदर जो इम्फेटिक जो वैल्यू है दूसरों के लिए वो नहीं होती है। अगर हम पेट्रियार्क की बात करें और जो उसे पावर मिलती है तो उसमें क्या होता है, सोली होता ये है कि वन इंडिविजुअल, कोई एक्स इंडिविजुअल है, वो डिसीजन लेते हैं अदर इंडिविजुअल का और वो सब्स्यूम कर देता है अजम्पशन ऑफ ऑल्ट्रुइज्म। इसका मतलब ये हुआ कि वो अजम्पशन खत्म कर देता है सेल्फलेस
होने का और एक फाउंडेशन बना देता है फॉर मोस्ट इकोनॉमिक थ्योरी जो कंसर्निंग हाउस होल्ड होती हैं। इकोनॉमिक मैन की ही तरह इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन है, अपने आप को डिटैच करके रखती है जेंडर एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल से। एक सर्वे हुआ था इकोनॉमिक मॉडल ऑफ द लेबर मार्केट, जिसमें बताया गया कैसे थ्योरी ना सिर्फ इग्नोरेंट ऑफ जेंडर एक्सपीरियंसेस बट ऑल्सो इनविजिबल देम। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ वो इग्नोर कर रही है बल्कि उनको पूरा उसमें से उस पूरे पिक्चर से गायब कर दे रही है। लेकिन ये मॉडल जो था उसने भी अकाउंट नहीं किया कि क्या कंट्रीब्यूशन था विमेन का, जो अनपेड वर्कर्स थी, जो लेबर प्रोड्यूस करती थी फर्म्स के लिए। अगर हम एग्जामिन करें अपर क्लास हाउस होल्ड जो इंडिया की हैं, वो एम्प्लॉय करती हैं डोमेस्टिक वर्कर। जो लोग अगर हम अपर क्लास हाउस होल्ड की बात करें इंडिया के, और वो लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स को जो घरों में काम करते हैं, तो ये जो वर्कर्स होते हैं वो ट्रैप्ड होते हैं हायर एंड फायर वर्बल एग्रीमेंट्स के। इस वजह से उन्हें झेलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, केयर करना पड़ता है मल्टीपल हाउस होल्ड में, और अपने हाउस होल्ड में भी वो सारी जो सफरिंग्स हैं बातों की वो वहां पे भी झेल रही होती हैं। इन सारे केस में हाउस होल्ड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक डिस्टिंक्ट लेबर मार्केट, जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बाय रोल ऑफ कास्ट नेटवर्क्स एंड माइग्रेशन। ये सारी दिक्कतें तो हैं, इसके साथ साथ कास्ट नेटवर्क और माइग्रेशन की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक थ्योरीज परसीव करती हैं नॉन मार्केट स्पेस है जैसे कि हाउस होल्ड, और ये सिमिलर है फर्म या मार्केट के। एज सच अगर देखें तो ये फेल है अकोमोडेट करने में इंडिविजुअल जो ऑक्यूपाई करते हैं मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज। अगर हम बात करें वेलबींग ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, उनके बारे में तो अभी कुछ खास स्टडीज हुई नहीं है इकोनॉमिक्स में। जूली नेल्सन की अगर हम बात करें और कुछ फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि जो सोशल मीनिंग्स हैं एसोसिएटेड हैं जेंडर इन्फ्लुएंस से, वो बिल्ड करती हैं एक ब्लॉक्स इकोनॉमिक थ्योरी के लिए। तो इन लोगों के हिसाब से डोमेस्टिक वर्कर को भी इंक्लूड करना चाहिए, और ये रीजनेबल है कि एसोसिएट जो मैस्कुलिन बायस हैं वो प्रोमिनेंस है मेल इकोनॉमिस्ट में। फीमेल इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करती हैं कि जो डायरेक्शन है काउजालिटी वो रन करती है ऑपोजिट, और कुछ चीजें ऐसी हैं विद इन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन जो एक्सक्लूड करती है इंडिविजुअल को उनके लाइव्ड एक्सपीरियंस के साथ, और वो फेल होते हैं फिट होने में इनटू इट्स थ्योरीज। मतलब जो रियलिटी है और जो थ्योरीज है वो कई बार कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती हैं, फिट नहीं बैठ पाती हैं रियलिटी में। तो इस तरीके से एक पार्टली फेलियर है इकोनॉमिक्स के लिए, और करेक्ट करने की जरूरत है थ्योरेटिकल लिमिटेशन को जो एक्सक्लूड करती हैं नॉन मेल इकोनॉमिस्ट को। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जो लिमिटेशंस हैं उसको दूर करें, वरना सब्जेक्ट एज ए होल इंक्लूसिव नहीं रह जाएगा। अगर हम बायसेस की बात करें जो इनहेरेंट है इकोनॉमिक थ्योरी में, वो अफेक्ट करती हैं मोस्ट सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल मेथड को भी। एम्पिरिकल रिजल्ट की बात करें जो काफी रिसर्च के बाद आता है, वो रिफ्लेक्ट करता है अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, और वो रिमेन रहता है अनएक्सप्लेन्ड बाय देम। अगर हम मोस्ट क्रेडिबल मेथोडोलॉजीज की बात करें जिसका यूज किया जाता है, तो इकोनॉमिक थ्योरी में वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि इंटरप्रेट कर पाए एम्पिरिकल फाइंडिंग। प्राइमेसी जो है इकोनॉमिक रैशनैलिटी को दी जाती है, और इस थ्योरी में ओवरलुक किया गया सोशल मैकेनिज्म को जो ड्राइव करता है एम्पिरिकल फाइंडिंग। सोशल मैकेनिज्म को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लें विमेन एम्प्लॉयमेंट और उसका रिलेशन जो है स्पाउसल वायलेंस से। तो क्या हो सकता है, इकोनॉमिक थ्योरीज रिगार्डिंग हाउस होल्ड सजेस्ट करती हैं एक नेगेटिव कोरिलेशन। अगर वाइफ एम्प्लॉयमेंट कर रही है, स्पेशली अगर वो ज्यादा अर्न कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हस्बैंड बेटर पोजीशन में होगा अपने वाइफ के इनकम के बगैर भी, अच्छी खासी इनकम है तो, और रिड्यूस कर देगा अकरेंस ऑफ स्पाउसल वायलेंस। अगर हस्बैंड वाइफ की इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है और वो वाइफ से ज्यादा अर्न कर रहा है तो ठीक है, या वाइफ की इनकम ज्यादा है और हस्बैंड उस वाइफ की इनकम पे डिपेंड नहीं है तो भी ठीक है, वायलेंस नहीं होगा। लेकिन रिसेंट एविडेंस ऐसा देखा गया है इंडिया में जो डायरेक्टली
कॉन्ट्रडिक्ट करता है इस थ्योरी को। स्टडीज बताती है कि जो एम्प्लॉयड वुमेन है पर्टिकुलरली जो अर्न करती हैं मेन से ज्यादा, अपने हस्बैंड से ज्यादा, उनका रिस्क हायर हो जाता है और वो एक्सपीरियंस करती हैं स्पाउसल वायलेंस। सोशियोलॉजी लिटरेचर में इस फिनोमेना को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ मेल बैकलैश, और ये चैलेंज पोज करता है ट्रेडिशनल जेंडर रोल जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट करती हैं। सम टाइम उनके हस्बैंड क्या करते हैं, वायलेंस का यूज करते हैं अपनी वाइफ के अगेंस्ट। अगर हम मैस्कुलिनिटी की बात करें इकोनॉमिक्स की एज ए डिसिप्लिन, तो ये फर्दर स्ट्रेंथन हो जाती है अगर इम्पोर्टेंस दिया जाता है काउजल मेथड को इन्फेरेंसेस के लिए ओवर अदर मेथड ऑफ एम्पेरिकल एनालिसिस। अगर काउजल मेथड यूज होता है तो इसका बेटर प्रिसीजन से हम यूज कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या स्पेसिफिक इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम पूरी तरीके से एम्पेरिकल डेटा पे रिलाई करते हैं बिना किसी कंसिडरेशन के, जिसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जो आउटकम आएगा वो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट होगा। इन पर्टिकुलर अगर बात करें तो यूनिक सोशल डायनेमिक कनेक्टेड है कास्ट जेंडर नॉर्म्स, और अक्सर इसे ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि डेटा जो है वो होते नहीं है इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर, क्योंकि अक्सर इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए डेटा होते नहीं है। अगर ओवरकम करना इन सारी लिमिटेशन को, तो इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए मिक्स्ड मेथड अप्रोच। एक और ये इस अप्रोच को कैसे फॉलो करेंगे, एक बैलेंस लेके चले डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग रिसर्च, और अटेंशन दें जो फाइंडिंग्स आती हैं अदर डिसिप्लिन्स की उन्हें भी, ये वे फॉरवर्ड की भी तरह ले सकते हैं। ये लास्ट का जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वे अहेड क्या है इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिक्स के लिए, वो ये है कि कॉन्टेक्सचुअलाइज करें वो इकोनॉमिक थ्योरी को ताकि वो ट्रू रिफ्लेक्टिव ऑफ रियलिटी हो, सुपरफ्लुअस नहीं हो, सच्चाई बताए और इंक्लूसिव हो, और जो टूल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी यूज हो इकोनॉमिक्स में वो लाइव रियलिटीज बताए इंडिविजुअल की, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं। अगर प्रोफेसर गोल्डन की बात करें तो उनका जो मूव था वो राइट डायरेक्शन में था। इकोनॉमिक्स को जरूरत है ऐसे पाथ पर लेके जाने की जो उनके मेथड हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इकोनॉमिक थ्योरीज जो हो वो इंक्लूसिव हो, जेंडर बायस नहीं हो, वुमेन की सही सिचुएशन बताएं और वुमेन के लिए बेटर पाथ ड्रॉ करें, और इकोनॉमिक एज अ डिसिप्लिन को बेहतर बनाएं, इंक्लूसिव बनाएं, मेल बायस नहीं बनाएं। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।